हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं अरविंद। जूम जिंग के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे संगीत की उस सुनहरी दुनिया में जहां हर रिकॉर्ड अपने भीतर एक इतिहास समेटे हुए है। आज हम जानेंगे ग्रामर फोन से टर्न टेबल तक का अद्भुत सफर। बात करेंगे शालेक के रिकॉर्ड यानी लाख के रिकॉर्ड, फिर एलपी, वाइनल, ईपी, सिंगल रिकॉर्ड और आज के दौर के खूबसूरत मल्टी कलर वाइनल तक की कहानी। इन सभी दिलचस्प सवालों के जवाब देंगे शरद सारस्वत जी, जो हमें अपने शानदार विंटेज ऑडियो हब स्टूडियो से रूबरू कराएंगे संगीत के उस अनमोल खजाने से जहां हर रिकॉर्ड, हर टर्नटेबल और हर धुन एक अलग कहानी कहती है। तो आइए यादों, तकनीक और संगीत के इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं शरद सारस्वत जी के साथ। हाय शरद, नमस्कार। जूम जिंग के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो शरद, मेरी आपकी मुलाकात अपने सभी व्यूअर्स को बताता हूँ। मैं म्यूज़िक का बहुत प्रेमी हूँ, म्यूज़िक सुनता रहता हूँ और जयपुर में घूम रहा था और वाइनल ढूंढ रहा था कि पुराने वाइनल मुझे कहाँ मिल जाएं। तो मुझे आपके किसी नोन ने आपका एड्रेस बताया, नाम बताया, आपके फादर साहब के बारे में बताया और मैं ढूंढते ढूंढते आपके पास पहुंच गया। तो मुझे बताइए, ये विंटेज ऑडियो हब ये क्या है? बेसिकली विंटेज ऑडियो हब जो है, मेरे पापा को जी। एक छोटी सी कहानी है जो पापा हमारे हाँ। को सुनाते हैं। मेरे जो पापा थे वो, तो जब वो छोटे थे तो मेरे जो दादाजी थे वो सेल्स वगैरह में थे, वो अच्छा। घूमते रहते थे। तो पापा गए मुंबई ओके। अराउंड, ये वो टाइम है जब मेरे पापा बहुत छोटे हाँ। 13-14 के थे, तब उन्होंने वहां पे म्यूजिक सिस्टम्स देखे थे। ओके। तो उनके कोई बचपन का, उनके किराएदार एक हमारे उनके रहते थे, साउथ इंडियन अंकल, उनके देखा वो फिलिप्स का सिस्टम उनको याद आ गया था। तो वहां से पापा ने एक 2-in-1 लिया था मेरे दादाजी के मारने के बाद। ओके। सेविंग जो भी उनकी थी जी। उससे लेके आए थे, वहां से चालू हुआ था। फिर धीरे धीरे उन्होंने सामान लिए दादाजी से, छुपते छुपाते रूम किराए पे लेके। मम्मी को नहीं पता, दादाजी को नहीं पता। रूम किराए पे वहां उन्होंने सामान रख दिया जयपुर जयपुर में में। शुरू किया था। और ऑल ओवर इंडिया मेरे पापा का काम ऐसा था, तो वो टूर करते रहते अच्छा। थे। जहां भी जाते थे आधे टाइम टूर करते थे, और वो गाड़ी में लाते, बंद करा रूम में और आ गए। ओके। किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी कि मेरे पापा का। और उनको जिस चीज का जो सबसे ज्यादा उनको शौक है वो विनाइल्स का बहुत था। कैलकाटा, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर रॉयल फैमिली, इनसे तो लिए हुए मेरे को याद है पापा की। तो करते और करते फादर साहब ने खूब सारे वाइनल इकट्ठे करते चले गए। विनाइल्स, एम्पलीफायर, स्पीकर, टर्न टेबल, रिकॉर्ड प्लेयर, ग्रामोफोन्स, एवरीथिंग जो भी एनालॉग म्यूजिक से रिलेटेड है, मोस्ट प्रोबेबली विंटेज ऑडियो पे अवेलेबल रहता है ओके। एवरी टाइम। ओके। स्पीकर, बुक शेल्फ, सब कुछ। तो म्यूजिक की तो शायद इतनी बड़ी कहानी है कि है ना, हम कम समय में दिखा नहीं पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे वाइनल के ऊपर। ठीक बिल्कुल है, वाइनल एक बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत अच्छी हमारी धरोहर थी। मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि एक समय पे बहुत लोग सुना करते थे, आज भी सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा लोगों को उसके बारे में भी कम अवेयरनेस है, खासकर हमारे राजस्थान में या इंडिया के अंदर। बेसिकली विनाइल्स को जिन्होंने टेक ओवर किया था वो सीडीज और कैसेट्स थे। उस ओके। टाइम के लोगों को बहुत कन्वीनियंट लगे थे। एक अपने में शायरी, या फिर एक छोटा सा जो अंतरा बोला जाता है कि जो चीज जिस सम हम लोग फोन यूज कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं फोन को, हम्म। हम लोग जज नहीं कर सकते कि वो अच्छा था या बुरा था। ओके। बेसिकली विनाइल्स के साथ भी वही हुआ था। कैसेट और सीडीज उनके ऊपर बहुत कन्वीनियंट थे, बहुत इजी टू प्ले थे, क्वालिटी लॉस नहीं होती थी। बट जो विनाइल का मजा था, जो साउंड क्वालिटी थी, वो उसको कभी भी कोप अप ही नहीं कर पाए। इंडिया में ये चीज समझते नहीं है लोग, हम लोग चीजों को और छोटी करते गए। हम्म। और आउट ऑफ इंडियंस है वहां पर आज भी विनाइल्स। आप जो भी नए आर्टिस्ट देख रहे हो, टेलर स्विफ्ट, वीकेंड, और ये एमिनेम, सारे नए, जस्टिन बीबर, इनकी नई रिकॉर्ड्स, सारी की सारी सीडीज भी आती है, विनाइल्स भी आती है, और मेजरली कैसेट भी रिलीज होती है उनकी। ओके। आउट ऑफ इंडिया में अभी जो 25 का सीजन क्लोज हुआ था, जी। तो न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से यूएस अलोन, स्टैंड अलोन के अंदर $1.5 बिलियन का मार्केट था एनालॉग म्यूजिक, बेसिकली विनाइल्स, सीडीज और कैसेट्स अलोन। कोई प्लेयर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सोर्स का। तो शरद, आपको जैसे आपके दादाजी के टाइम आपके फादर ने एक्सप्लोर किया, आपको आपकी एज 21-22 मेरे ख्याल से रही आपकी है।
तो आपको इसका शौक कैसे लगा? नॉर्मली आपकी एज के बच्चे, आपने खुद ने कंप्यूटर्स के अंदर अपनी पढ़ाई करी है, आपको कैसे लगा कि मैं भी इस लेगेसी को आगे बढ़ाऊं, और आपके क्या क्या इसमें चीजें एक्सप्लोर करी? लेगेसी की बात तो अभी जो आपने एक चीज बोली, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स। बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। जी। म्यूजिक से अच्छी कोई चीज थी नहीं कभी। तो अच्छा। बेसिकली म्यूजिक में तो मैं बहुत पहले से हूँ। ओके। ईयरफोन्स, आज भी मेरे पास 13-14 ईयरफोन है, वायरलेस वायर्ड सब ओके। कुछ मिला के। हम्म। बट मैं 11-12 तक वहीं तक ही सीमित था। मैं पापा की इन चीजों को बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। मेरे को ये अच्छी नहीं लगती थी कि ढूंढूं एक गाने के लिए मेरे को 15 मिनट निकाल के पूरा खोल के उसको बजाना पड़ रहा है। वहां पे भी हो सकता है वो सही ना हो, बट आफ्टर एक टाइम, मतलब जिसे कहते हैं पोस्ट, जिसे कहते हैं ना कि एक कैरेक्टर चेंजेस होता है, जी। या फिर तो उसमें मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को थोड़ा सा अकेला, या फिर मैं जी। थोड़ा सा सीख करता था अटेंशन लोगों की, वो मेरा चला गया था। हम्म। तो वहां से मेरे को मजा आने लगा इन चीजों के साथ सुनने में, टाइम स्पेंड करने में। जब मैं उनको सुनने लगा तो मेरे को डिफरेंस समझ आया। अभी मेरी आदत छूट चुकी है ईयरफोन्स की। मेरे कभी जेब में ईयरफोन नहीं मिलेंगे कभी। मेरे सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के पास मेरे एक हेडफोन्स है JBL के, जिनको मैं यूज करता हूँ। 13 जोड़ी से एक जोड़ी पे आ गया। रीजन कि अब वो ये साउंड क्वालिटी मैच नहीं कर सकते जो ये एनालॉग एनालॉग में वेव्स आती आती है। है। तो इसकी शुरुआत बताइए कहाँ से हुई? वाइनल की शुरुआत आपको क्या हिस्ट्री पता है? इंडिया के अंदर तो बेसिकली वाइनल जो थी वो ग्रामोफोन से इंट्रोड्यूस हुई ओके। थी। बट अगर हम लोग म्यूजिक और वाइनल्स इन सब का जो भी स्तोत्र था, वो एक बहुत फेमस इंसान ने दिया था, जिसको आप सब इलेक्ट बेसिकली बल्ब जिन्होंने इन्वेंट किया अच्छा, था, आप एडिसन के बारे में बात कर रहे हैं? थॉमस अच्छा। एल्वा, ही वाज द वन जिन्होंने फोनोग्राफ इन्वेंट किया था। फर्स्ट टाइप ऑफ रिकॉर्ड या नीडल जिस भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में यूज हुई थी, वो थॉमस एल्वा एडिसन थे, जिन्होंने ओके। फोनोग्राफ बनाया। बेसिकली जो हमने भोपू वाले देखे हाँ, मूवीज बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आगे देखेंगे जी। भी, मेरे पास भी पड़ा है जी। भोंपू वाला। तो आप मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जिसपे एक निडल है, और जो साउंड इनपुट है वो भोंपू से आ रहा है। तो वहां पर जो रिकॉर्ड थी, आज हम लोग जो रिकॉर्ड देखते हैं, जी। ये एक सॉलिड रिकॉर्ड है। अब आप इसको एक टिन प्लेट से रिप्लेस कर दीजिए, जहां पे जो आपने ग्रूव जी। जो बनाए हुए हैं, जी। वो आप सबसे पहले रन कर रहे हो उन फ्रीक्वेंसीज को ओके। फोनोग्राफ के थ्रू टिन पे, हम्म। जिससे वो एक रिकॉर्ड का या फिर ग्रूव्स बन गए टिन में। फिर जब आप उसमें प्लेबैक निडल डालोगे, तो वो टिन शीट जो है वो रिकॉर्ड की तरह, या फिर उनमें जो ग्रूव्स है वो साउंड रेप्लिकेट करेंगे और वो सिग्नल्स बेचेंगे हॉर्न में। वो हॉर्न उसे प्ले कर देगा। ये बेसिकली फोनोग्राफ था। इंडिया में जो फोनोग्राफ का वर्जन आया था वो आया था चूड़ी बाजा। ओके। वो भी फोनोग्राफ बाहर, दोनों का नाम फोनोग्राफ था। वहां पे जो एक टिन रिकॉर्ड है उसे वैक्स रिकॉर्ड से रिप्लेस रिप्लेस कर कर दिया। दिया था। बेसिकली सिर्फ इतना सा। यहाँ पे फोनोग्राफ की खत्म हो गई थी, उसको टेक ओवर किया था ग्रामोफोन ने। अब बेसिकली अभी हम जो भी बात कर रहे हैं सब कुछ बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेट हो रहा है। हाँ, उस समय बिजली तो हुआ ही नहीं करती थी। तो ये सब बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेट हो रहा है। फोनोग्राफ में जो निकल वाला था वो इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट होता था, हम्म। क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में भी यूज आता था। ओके। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती थी। बाकी चूड़ी बाजा एंड द ग्रामोफोन, इसमें ये बेसिकली ट्रू सोर्स थे जो बजा सकते थे प्रॉपरली ओके। बिना इलेक्ट्रिसिटी के। ये क्या करते थे, मतलब इसका एक छोटा सा तरीका होता था। हम लोग बचपन में आओगे थे, स्प्रिंग को दबाते थे, खोलते थे, करेक्ट, वो खुल जाता गुल। है। जी। तो इसके अंदर क्या होता है, वो स्प्रिंग है, एक पुली होती है। जब हम उसे लोड, जैसे हम उसे लोड, एक चाबी डलती है और लोड होती है, तो वो स्प्रिंग जो है वो घूमती रहती है, घूमती रहती है, और एक पॉइंट पे आके वो टाइट हो जाती है। वो मैक्सिमम टेंशन होती है। फिर जो इंजीनियरिंग है उसके साथ, वो एक पर्टिकुलर 78 की स्पीड पे घूमती है रेवोल्यूशंस के साथ। बस यही नॉन इलेक्ट्र। और दूसरी चीज, अब हम लोग सोचेंगे आवाज कैसी बनती है उनमें। हम्म। उनमें कोई भी स्पीकर यूज नहीं होते थे। बेसिकली सिर्फ डक्टिंग पे जो हॉर्न होता था, हाँ हाँ। वो ग्रूव्स हॉर्न में आवाज भेजते थे। वो हॉर्न जो था वो एक डक्टिंग की तरह की पूरी हॉलो ट्यूब होती थी, जिससे वो जो वाइब्रेशन है वो हॉर्न के थ्रू एम्पलीफाई होकर निकलती थी। ये फर्स्ट एवर एम्पलीफायर प्लेबैक कुछ भी जो है वो ग्रामोफोन ने फर्स्ट एवर प्लेबैक
चीज जो बनी थी वो ग्रामोफोन था, ओके जो इंडिपेंडेंटली आवाज बना भी रहा था और उसको सुना भी रहा था ओके बिना किसी एक्सटर्नल मीडियम के थ्रू। ओके। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद रेवोल्यूशंस आए उनके अंदर, जी बहुत सारे टाइप के आए। जैसे जो मैं आपको चूड़ी बाजा बजाया उसमें आती थी वैक्स रिकॉर्ड, फिर ग्रामोफोन के अंदर आई थी स्टेलर या फिर लाख, आपने ओके। सुना होगा लाख लाख जिसकी की चूड़ियां हम चूड़ियां। पहनते हैं। ओके तो ये पत्थर की रिकॉर्ड इंडिया में बोली जाती थी, लाख की है स्टेलर रिकॉर्ड। ओके ये 78 आरपीएम पे चलती थी। अब जो रिकॉर्ड को हम लोग नाम कुछ नहीं दे सकते, सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं, डिफरेंशिएट होते हैं कि ये किस आरपीएम पे रन करते हैं। 3 आरपीएम, बेसिकली 4 आरपीएम होती है, जी 78, 45, 33, 1/3 एंड 16। 16 इंडिया में कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई, इसलिए आपने कभी देखी नहीं होगी, आप उनसे रूबरू नहीं हुए होगे। जी बट 16 बेसिकली 45 का स्मॉल रूप होता था जो 16 आरपीएम पे चलता था। ये आउट ऑफ इंडिया में चली थी, कुछ चला था, बट मार्केट कभी लीड नहीं कर पाई, तो 16 हम लोग हटा देते हैं। बेसिकली जो 3 मेजर रिकॉर्ड सेक्शन थे वो थे 78, लाख या फिर जो रॉक रिकॉर्ड होती है, ईपीज एक्सटेंडेड प्ले जो छोटी रिकॉर्ड आती थी, पीवीसी, बेसिकली ओके पीवीसी की छोटी रिकॉर्ड वो 45 आरपीएम पे रन होती थी। फिर आती थी एलपी, ओके बेसिकली अगर आपको देखनी है तो दिस वन, ओके ये एक ईपी के अंदर आती है, ये पैक्ड है। ओके, सो ये पूरा, ये देखिए, ओके। तो इसको ईपी कहा जाता है नहीं? ये ईपी है, ये इतना सा ही रिकॉर्ड है। ओके इसमें बेसिकली एक या दो गाने जो फेमस मूवीज होती थी, जैसे कि आप मान लो पड़ोसन, पड़ोसन में एक चतुरनार था और एक मेरे सामने वाली मेरे थी। सामने वाली। तो अब जिसको पूरी नहीं खरीदनी, जिसको उस टाइम उसके 12 रुपए नहीं देने या 16 रुपए नहीं देने, वो क्या करते थे, वो 5-6 रुपए में दो जो गाने पसंद है उनकी ईपी ले आते तो थे। ईपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? एक्सटेंडेड प्ले, इट्स एक्सटेंडेड प्ले। बेसिकली नाम में एक्सटेंडेड है, पर एक मूवी का वो पार्ट जो आप सुनना चाहते हो, इसलिए एक्सटेंडेड प्ले ईपी का तो नाम। एक्सटेंडेड प्ले कहा जाता है। और इनको अब ये जो है, इनको आप लोग या आपके फादर और सब लोग एलपीज बोलते हाँ होंगे। एलपी। विनाइल्स बेसिकली इंग्लिश वर्ड है, पर इंडिया में इनको एलपीज कहा जाता था, एलपी का बेसिकली लॉन्ग प्ले। लॉन्ग प्ले। ये एक पूरी मूवी को रिप्रेजेंट, हर मूवी के सारे गाने इनमें आ जाते थे, ओके और इनको लॉन्ग प्ले मतलब एक बड़ी चलने वाली रिकॉर्ड। अब इसके अलावा जो थर्ड, ये जो होती है 78 स्टेलर रिकॉर्ड, ये बेसिकली दो ही गाने कंटेन कर सकती है, अच्छा क्योंकि जो हमारे ग्रामोफोन होता है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेट हो रहे हैं, तो वो ऐसे हमें 60-70 मिनट्स का वॉक जी थ्रू नहीं दे सकते। तो एक गाना लो, एक सर्टेन अमाउंट तक चाबी भरो, क्योंकि अगर आप हर टाइम मैक्सिमम भरोगे तो वहां पे स्प्रिंग पे टेंशन ज्यादा पड़ेगी, वो टूट सकती है। तो एक गाने जितनी भरो, सुनो, फिर वापस डू इट अगेन एंड अगेन। अब जैसे पड़ोसन है, पड़ोसन 4 78 आए हैं, मतलब 8 गाने, अच्छा। तो दो हर दो, की अलग अलग हर अलग की अलग। अलग अलग अलग। तो अगर आपको इसमें पूरी मूवी का कलेक्शन करना होता था तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था। तो ये दौर आ गया जब ये प्रकार की, जिसको हमने एलपी का और इसको हमने ईपी का, ये ये इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई थी, खूब पॉपुलर हुई। और ये जो मटेरियल होता था, ये होता था 120 जीएम्स का ओके पीवीसी, ओके। जो भी हम सारे ये पाइप्स स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड पीवीसी आज भी यूज हो रहा है। हम लोग घर से लेके, और आज भी जो विनाइल्स बन रही है बस वो 180 जीएम्स में आ रही है, और वो पीवीसी यूज हो रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा मटेरियल है, स्क्रैचेस जल्दी नहीं पड़ते, या फिर अगर पड़ भी जाए तो ग्रूव्स इसमें एक्चुअली बहुत डीप होते हैं, ओके हमारी आंखों को नहीं दिखे, पर एक तरीके से आप मान लो स्क्रैचेस, जो ऊपर के स्क्रैचेस होते हैं उनको 50% पीवीसी अवॉइड कर देता है कि कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं आता। वहीं अगर इसमें अगर गलती से कोई भी स्क्रैच लग गया तो वो आपको खराब हो जाएगा। डेफिनेटली फील होगा। दूसरा शरद, आप ये भी बता रहे थे कि जब ये वाला एरा चल रहा था और आज का जो एरा चल रहा है, दोनों में मुझे एक फर्क भी लगता है कि हम लोग आज की तारीख में म्यूजिक सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर या फोन के ऊपर, स्पॉटिफाई, बहुत सारे मीडियम अवेलेबल है, और वो सारे सारे रेंटल होते हैं। और इस फिजिकल म्यूजिक का मजा क्या होता है, यदि मैंने कोई एलपी या ईपी खरीद रखा है तो वो मेरा म्यूजिक है, मैं जब चाहूँ उसको सुन सकता हूँ। उसके अंदर मैं एक प्रकार का किराए का म्यूजिक सुनता हूँ, यहाँ मेरा खुद का होता है, प्लस एनालॉग की जो क्वालिटी होती है वो डिजिटल से, आज के फॉर्मेट से कहीं देखो, ज्यादा बड़ी होती है, अब अच्छी होती आपने है। ये चीज मेरे को बताई, अब मैं जी आपको थोड़ा सा, क्या कंप्यूटर बैकग्राउंड से मैं जी थोड़ा सा आपको बिल्कुल साइंस बताइए। में समझाता हूँ। जो आपने एक चीज बोली कि एनालॉग म्यूजिक अच्छा लगता है,
कभी आपने सोचा है कि वो क्यों डिजिटल म्यूजिक से अच्छा है? नहीं, आप हमें बताइए, इसीलिए आज आपके साथ हम बातें कर रहे हैं। बेसिकली एनालॉग जो नाम है ना, हम्म। वही हमारे को पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता है। डिजिटल जो म्यूजिक होता है, आपने कभी सुना होगा कि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं पढ़ता, करेक्ट। वो जीरोज और जीरो वन वन, समझता है, बाइनरी जीरो और लैंग्वेज। वन, बाइनरी लैंग्वेज टू। करेक्ट। बेसिकली डिजिटल फॉर्मेट यही होता है। ओके। नाम, जितना भी गाना है उसको जीरोज और वन में स्टोर कर दो। जैसे आपने सीडी प्लेबैक करी, तो सीडी क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस है। वहां पे पूरा जो गाना है, वो अगर आप पूरे गाने को वेव मानते हो, एक समुंदर की लहर मानते हो, तो उस समुंदर की लहर को आपने छोटे 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 टुकड़ों में जोड़ के एक जगह स्टोर कर दिया। अब वो टुकड़े हैं, वो एकदम सिमेट्रिकल वे में वेव बना रहे हैं, पर टूटे हुए, जीरोज एंड वंस के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर आप ये मान लो कि आपको एक यहाँ दिख रही है वेव, अगली यहाँ दिख रही है, अगली नीचे, अगली ऊपर। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऊपर जा रहा है। जिस इंटेंसिटी पे वो जीरो और वन स्टोर हुआ है, आप उसी इंटेंसिटी और पंच के साथ सुन सकते हो। उनको आप एम्पलीफायर से एम्पलीफाई कर सकते हो, पर वो बद्दे बन जाते हैं जितना एम्पलीफाई करोगे। एक सर जी, मुझे आप पेपर वाइनल के बारे में बता रहे, थोड़ा इसके बारे में बताइए, ये क्या चीज है आपके पास? हाँ, इसके बाद मैं आपको एनालॉग वाला बताता हूँ। ये बेसिकली बहुत छोटी रिकॉर्ड थी जिनपे उस टाइम, अब जैसे इस पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है और ये लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर नेहरू विजिट्स अमेरिका। अच्छा। ये उसका पूरा वर्जन है। अब ऐसी कई रिकॉर्ड्स थी, जानी दुश्मन और वनस, वो ये सारी प्ले होगी, अभी प्ले करेंगे तो? हाँ, ये प्ले होगी। ये प्रॉपर्ली इसमें ग्रूव्स बने हुए हैं प्रॉपर्ली। जो नई रिकॉर्ड जैसे रॉकस्टार्स और ये जिनकी भी पिक्चर फॉर्मेट रिकॉर्ड्स है, वो सारी इसी चीज पे तो काम कर रही हैं। अच्छा, वो भी प्लेबैक चलते हैं। ओके, अच्छा। तो अब वापस बात पे, तो वहां पर ये क्या, एक पैकेजेस में स्टोर होता है म्यूजिक, वो पैकेज आप इंस्टॉल करते हो। तभी आपने देखा होगा इंटरनेट जब जाता है तो आपके पास 30 से 40 सेकंड का गाना हमेशा रहता है। कभी अगर आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो गए हो, अगर गाड़ी में जा रहे हो जी, तो वहां 40 सेकंड गाना चलता है, फिर वो बंद हो जाता है। एक्चुअली वो 40 सेकंड का पैकेज आपने इंस्टॉल कर लिया होता है। वहीं पे एनालॉग जो म्यूजिक होता है, एनालॉग म्यूजिक एक प्रॉपर वेव होता है। उस, अगर हम लोग देखें, अगर आपने कभी भी साइन कॉस के ग्राफ वगैरह कुछ भी, तो एक तो वेव ये होती है, ये होता है एनालॉग, जिसमें हर मीडियम होता है वो वनस्पत पार्टिकल, जो लाइट के फॉर्म होते हैं पार्टिकल और वेव। वेव फॉर्मेट में जब चलता है तो आपको वहां पे हर हाई, लो, मिड प्रॉपर्ली वेव्स के फॉर्म में आता है। डिजिटल म्यूजिक जो होता है पैकेज के फॉर्म में आता है, तो वहां टूट जाता है वो म्यूजिक। ओके, एनालॉग म्यूजिक सिंगल फॉर्म एनालॉग, इसलिए हमारे को सुनने में डिजिटल म्यूजिक एक टाइम के बाद जो होता है रेस्टलेसनेस आ जाती है, बहुत कान दर्द होने लग जाते हैं। हमें लगता है ईयरफोन के फिट की वजह से, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। बेसिकली वो जो म्यूजिक है वो टेम्पर्ड है, इसलिए हम लोग उसको मोर देन 2-3 आवर्स नहीं सुन सकते या पर एनालॉग जो म्यूजिक होता है वो रेस्टलेसनेस नहीं देता। आप मतलब उसे कितनी भी देर सुन सकते हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसे हम फेड अप या मेरा सिर दर्द हो रहा है, क्योंकि वहां पे छेड़छाड़ नहीं, वो बना है जैसा आपको मिल रहा है। तो आपने जो हम 90s तक पहुंच गया और इस प्रकार के वाइनल्स चल रहे थे उस समय, फिर कैसेट आ गई, सीडी आ गई, टीसीज आ गया, बड़े बड़े ब्रांड्स भी आ गए, तो समहाउ जो हमारे एचएमबी नाम से वाइनल्स आया करते वो धीरे धीरे कम हो गए। पर ऐसा तो नहीं है, हमें आज भी दिखता है कई प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। तो आपने ये सब खजाना कहाँ से जमा किया और इसको आप क्या कर रहे हैं? आपके पास जो मेरे जैसे लोग आते हैं उनको आप म्यूजिक सुनाते हैं पूरा, फिर उनको आप बहुत ही जो आपके पास डुप्लीकेट नंबर हैं वो आप दे भी देते हैं, है ना? बट अब जो नए नए भी जो वाइनल्स आ रहे हैं उसके बारे में और थोड़ा बताइए कि उनके लिए लोग अभी नए वाइनल्स खरीदते हैं और उनके लिए अभी क्या जुनून है, क्या दीवानगी है? नए वाइनल्स बहुत अच्छे हैं। बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया था कि यूएस पे $1.5 बिलियन, तो कुछ तो होगा ही अगर इतना रुपया मार्केट में फ्लो हो रहा है किसी चीज पे। बट ये जो चीज थी वो यही थी, 120 जीएम्स के साथ। वो जो चीज है वो रिक्रिएशन है। इट इज गुड बट नॉट एज गुड एज दीज। ओके, बेसिकली जो भी आप डिजिटल म्यूजिक सुन रहे हो उनसे तो मच बेटर है वो। ओके, पर वो बना डिजिटल फॉर्मेट से ही है। आज की डेट में हमारे पास जो पुराने जमाने के, जिसे हम कहते थे मोल्ड्स है, वो नहीं होते। हम बेसिकली उनको क्रिएट करते हैं और लगा देते हैं।
तो पहले एक चीज होती थी, अगर आप जानते हो, फर्स्ट प्रेसिंग, सेकंड प्रेसिंग, मतलब जो फादर, मतलब क्या होता है, मोल्ड्स होते हैं। अगर हम प्रेसिंग पे जाएं जी तो ये जो होता है मटेरियल, ये बेसिकली मशीन में सिंगल टाइम जाता है। जैसे हमारे बुक में होता है, पहला एडिशन आया, सेकंड एडिशन आया, सेकंड, थर्ड एडिशन अब आया। क्या होता है कि जैसे सबसे पहले टिन का पूरा ग्रूव सेट जी बनता है, बना पहला। ठीक है। फिर उस पे हम लोग एक, पहले सिल्वर यूज होता था, उसके बाद कास्ट आयरन, मल्टीपल चीज मीडियम हमने आता उस है। पे डाला, वो सूख गया। अब हमारे पास एक फादर प्लेट है जिसमें ग्रूव्स बनी हुई है, ओके, और एक मदर जिसमें उसी जगह पे ग्रूव्स अनसेटल होते हैं। हम फिर क्या करते हैं, जो गरम पीवीसी होता है उसको इनके बीच में रखते हैं, प्रेस कर देते हैं, तो वो पीवीसी फैल के, ओके, ये रिकॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें जो ग्रूव्स है ये फादर कास्ट आयरन या उसके थ्रू आते हैं। अब इसमें साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, एक पर्टिकुलर जिसे लोड की, जब हम इसमें निडल लगाते हैं उसमें होता है डायमंड। डायमंड जब इन ग्रूव्स में भिड़ता है तो एक पर्टिकुलर साउंड फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। वो साउंड फ्रीक्वेंसी टोनाम के थ्रू, अगर वो टर्न टेबल है तो टोनाम मान लो, अगर ग्रामोफोन है तो डक्टिन मान लो, और रिकॉर्ड प्लेयर है तो सिरेमिक कार्ट्रिज के थ्रू तार में ट्रेवल करता है, प्री एम्पलीफायर में जाता है, जहां वो इन सिग्नल्स को प्रोसेस करके हमारे एम्प को देते हैं। और एम्प हमें फोनो, जो मैग्नेटिक फोनो वाले टर्न टेबल होते हैं, इसलिए आप कभी भी नोटिस करना, अगर आप फोनो को किसी भी एनालॉग इनपुट में लगा दोगे या किसी भी सोर्स में, तो वो भर 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 होने लगे। तो वो जो सिग्नल होते हैं वो प्री एम्पलीफाई करके मैग्नेटिक फोनो में भेजता है, जिसको मैग्नेटिक फोनो के थ्रू एम्प सुनाता है आपको। तो एक विनाइल को बजाने में कम से कम 4 पूरे पूरे एक्सप्लेनेटरी डिविजन आते हैं। इसलिए जो कहता हूँ, विनाइल्स एक सुपीरियर एक्सपीरियंस था किसी भी साउंड फॉर्मेट, डिजिटल, कैसेट, सीडी सुनने में अच्छे लग सकते हैं, पर विनाइल जो है वो फील होता है। तो आशीष जी एक काम करते हैं, आपने भी टर्न टेबल की बात करी, ग्रामर फोन की बात करी, पुराने भोपू वाले की बात करी, हम अपने सभी व्यूअर्स को वो दिखाते भी हैं ऑपरेट कैसे होते हैं, और नए वाइनल्स की बात करते हैं, लाइव दिखाते हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है जी, शरद जी दिखाइए। तो सर ये जो चीज थी, ये बेसिकली फोनोग्राफ से बाद में जो ग्रामोफोन में आपको बता जी रहा था जी वो ये है। और यही वो सेम मैकेनिज्म जो भोंपू में आपको बता रहा था, हाँ। फोनोग्राफ में भी यही यूज होता था, पर स्टैंड अलोनली जो बजा सकता था वो ग्रामोफोन। अब इसमें क्या होता है, ये वही चाबी है जो मैंने आपको बताया था। अब ये मैंने स्प्रिंग को भरा, ये टाइट बेसिकली किया। पूरा भरा हुआ है, इसलिए मैं ओके। और नहीं, ये मैंने ब्रेक्स को हटाया, हाँ ये थोड़ा सा पुश दिया, अब यहाँ पर ये चल गया है। ये 78 आरपीएम पे थोड़ा सा इसे टाइम दिया ओके। मैंने। अब और इसमें जो आवाज आ रही है वो डक्ट के थ्रू आ रही है। ये देखिए, ये लोहे की रिकॉर्ड है, ये हाँ। लोहे की नीडल है, हाँ और ये जब वाइब्रेट होती है तो यहाँ पर आवाज भेजती है। ये बेसिकली एक टाइप का ये एम्प भी है, यही प्रोसेस कर रहा है साउंड, यही ये प्रोसेसिंग यूनिट मान लो, ये स्पीकर मान लो, और ये रिकॉर्ड मान लो। ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक था जिससे ह्यूमन ने इंटरेक्ट किया था। जो प्लेबैक, दूसरी चीज है अरविंद जी, जो रिकॉर्ड प्लेयर इसे हम कहते थे बेसिकली टर्न टेबल। टर्न टेबल इसका नाम इसलिए पड़ा था, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें कोई एम्पलीफायर नहीं है, कोई स्पीकर नहीं है, बेसिकली एक टेबल टॉप है जिसपे मैं इस निडल को रखूंगा, ये रोटेट करेगा, और हम एम्पलीफायर के थ्रू इसमें आवाज सुन लेंगे, इसलिए इसका नाम है टर्न टेबल। टेबल टॉप टर्न हो रही है और आवाज मिल रही है। ये बेसिकली वो टाइम था जब मिडिल क्लास या फिर लोअर, हर क्लास जो थी वो म्यूजिक को सुन पाती थी। पर ग्रामोफोन जो एरा था, ये वो एरा था जहां पे जो प्रिविलेज था म्यूजिक को सुनने का, सिर्फ राजा महाराजा, अल्ट्रा रिच, बेसिकली जो आपने एचएमवी कहा था जी। वो एचएमवी इंग्लैंड की कंपनी थी, और वो ग्रामोफोन, ये एचएमवी दिख रहा है आपको, हिज मास्टर वॉइस, ये ब्रिटिशर्स के हाई इंडिविजुअल ही ओन, या फिर इंडिया में भी राजा। ये म्यूजिक प्रिविलेज एक जो आज हम सुन पा रहे हैं वो काफी लोगों की वजह से सुन पा रहे हैं, एक नॉर्मल इंसान म्यूजिक, वरना इस टाइम तक सिर्फ प्रिविलेज था म्यूजिक सुनना भी है। व्हाट अबाउट द डिस्क, ये जो हम दो देख रहे हैं वाइनल, ये भी बहुत कलरफुल है, जो ट्रेडिशनल ब्लैक जैसी वैसी तो नहीं दिख रही है, इसको आप थोड़ा दिखाइए और निकाल के। ये जो चीज है जी, ये न्यू रिकॉर्ड है बाहुबली का, जैसा कि देख पा रहे हो, ये तो बड़े खूबसूरत सा है।
और इसका जो पीवीसी था वो प्लास्टिक होता है, हाँ। प्लास्टिक कलर कैप्सूल्स भी होती है। तो एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग ये लोग प्लास्टिक ग्रेन्यूल जो कलर ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको हीट करके पीवीसी में मिक्स कर देते हैं एक सर्टेन डिजाइन के तौर पे कि जब जब हम उन्हें प्रेस करेंगे तो एक पर्टिकुलरली यही डिजाइन हर एलपी रिकॉर्ड पे निकल के आएगी। इससे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर पहले के टाइम्स में कलर रिकॉर्ड एक तरीका होता था मूवीज को प्रमोट करने का। जैसे कि जानी दुश्मन है उसके 7 कलर रिकॉर्ड्स आई थी। अच्छा। मल्टी कलर भी, ग्रे, ब्लू, रेड, येलो और 3 और 7। मैंने पापा के पास वो सारे रिकॉर्ड है, बट प्लेबैक में ब्लैक रिकॉर्ड जो पहले वाले में होता था कि जो ब्लैक रिकॉर्ड होती थी वो प्लेबैक के लिए बेस्ट होती थी, और कलर रिकॉर्ड जैसे नमक हलाल और की है ये एक्सपेंसिव है बट ये प्रमोशन के लिए पहले वाली। पर आज के टाइम में कलर हो या ब्लैक हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लेबैक सबका सेम है। तो हम लोग थोड़े इस प्रकार के कलर और आपके पास देखना चाहते हैं। बहुत है, सारी दिखाता हूँ मैं। सर बताइए नए नए थोड़े वाइनल्स के बारे में। अब मैं आपको देखो नए वाइनल्स के बारे में बड़ी क्यूरियोसिटी हमारे सारे व्यूअर्स को। फर्स्ट जो मैं आपको रिकॉर्ड दिखाने जा रहा हूँ जी, ये कंपोज AR रहमान की, और इस मूवी के बारे में मेरे को किसी भी इंडियन को शायद स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है, हर टूटे आशिक की दास्तान। अच्छा। और देख पा रहे हो कि ये रॉकस्टार की है। हाँ। इसका अगर आप जस्ट डिजाइनिंग पार्ट देखो तो इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अरे वाह। मतलब अगर मैं यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये कितना अपीलिंग है। अगर मेरे को कोई चीज मिल रही है और वो इस चीज के साथ है, डेफिनेटली मैं उसको बाय करूंगा। ये अब सेकंड देखिए, यहाँ पे AR रहमान का जो पॉइंट ऑफ व्यू था म्यूजिक के लिए, ये सीन्स पर्टिकुलरली मूवी से उठाए हुए हैं जी। और ये वाले सारे। अब इसका ये बैक है, ये पूरा इंफॉर्मेशन है, ये तो हट जाना। 2 रिकॉर्ड LP सेट था, इसमें 2 रिकॉर्ड था, 2 रिकॉर्ड आती थी। ये है रॉकस्टार की विनाइल, ये कलर्ड नहीं है पर वन ऑफ द बेस्ट विनाइल जो कि नई प्रेस हुई है वो रॉकस्टार की है। क्या इसमें थंपिंग है, क्या इसकी बीट्स है, बहुत। वो तो AR रहमान सर का म्यूजिक है, इसके अलावा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। एक मेरे और सर ये जो रिकॉर्ड है इसके मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। ये रिकॉर्ड मैंने बेची भी बहुत है, मेरे पास आई भी बहुत है। मेरे पास इसके 3 वेरिएंट है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में प्रेसिंग वगैरह अलग अलग है। बट आप मानोगे नहीं, तीनों बार आया, तीनों बार ये रिकॉर्ड आज भी ब्लैक में बिक रहा है। ओहो। ये रिकॉर्ड आया 6,000 रुपए था, इट इज गोइंग नियर अबाउट 30-40,000। 30,000 40,000 रुपए का एक नंबर, एक एल्बम दिस 2 LP तो रिकॉर्ड। म्यूजिक लवर के संग जो कलेक्टर्स भी होते हैं जिनके पास खुद का एक कलेक्शन होता है वो भी मेरे ख्याल से दीवाने इन चीजों के। सर मैंने इस रिकॉर्ड को जिस दिन आई थी उस दिन खरीदा था। चाहता हूँ आपने क्या बताया कितने रुपए की? 30-40,000 रुपए। लेकिन थी कितने की है? 6,000 का। हाँ, जो है 5,999 की वाइनल जो है लोग 30 से 40,000 रुपए में खरीद रहे हैं और आज मैड है, आज भी उनको मिल नहीं रही है, अवेलेबल नहीं है। इस रिकॉर्ड तो बड़ा कमाल है। ये रिकॉर्ड मेरे पास सर मैं मिनिमम बता रहा हूँ 600-700 पीस आए हुए हैं। फर्स्ट मैंने नहीं ली थी क्योंकि उस टाइम तक मैंने मूवी देखी भी नहीं थी, बट और पापा थोड़े से इन चीजों को बेकार ही बोलते थे उनके लिए ये चीज। बट मैंने जब इससे रिलेट किया था और ली थी ये वाला, बेसिकली मैंने फर्स्ट रॉकस्टार का सेट लिया था अपने अंडर। जी, बड़ा खूबसूरत है सर। थोड़े और वाइनल के बारे में बताइए, इसके अलावा और कौन कौन से? अब दूसरा, अभी हमने बाहुबली देखा, अब मैं आपको बाहुबली आप देख चुके हैं पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो कितना वेल डिजाइंड इसकी एल्बम है। जैसे कि ये देख रहे हैं SS राजामौली बाहुबली। अब इसका अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, ये पूरा प्रभास का पोस्टर। हाँ, ये देखो, ये जितने भी जो मेन लीड्स थे उनके बारे में, कटप्पा भी है इसके अंदर। तो बेसिकली इसमें दोनों पार्ट के गाने हैं। अच्छा, इसलिए इसमें सारा ये 2 सेम एज रॉकस्टार 2 वो है। इसमें भी 2 थे हमारे। एल्बम एक ही है, इसकी रिकॉर्ड एक ही है, पर दोनों पार्ट कवर करती है ये, बिकॉज बहुत गाने खत्म। अब अगर आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊं तो ये रिकॉर्ड भी आप जानते होंगे, उड़ता पंजाब, कौन नहीं जानता। जी बिल्कुल। अब इसको देखो, भट्ट और हमारे दिलजीत दोसांझ। अरे वाह, व्हाट ट्रू मास्टरपीस। और इसकी जो रिकॉर्ड है ये बहुत ही डिस्टिंक्ट और शानदार कलर है। अरे वाह, स्कैटर्ड पर्पल एंड व्हाइट। अच्छा, ये दोनों तरफ से प्ले होती है।
हाँ बोथ साइड प्लेइंग, ओके देखो ना, साइड ए साइड बी, ओके ओके और इसका पीछे का ये सब ओके। चरस। और इसका कैसा रिस्पॉन्स था जब ये एल्बम आया था तो? इसकी एमआरपी है 2599, राइट नाउ इट इज गोइंग फॉर 14,000। ओह माय गॉड। व्हाट अबाउट कॉकटेल? कॉकटेल का भी पार्ट सेकंड आया है, तो फर्स्ट ने गाने कैसा खूब रिस्पॉन्स चले दिया थे, था उसके दिखती भी बाद? बहुत, सी द रिकॉर्ड इटसेल्फ इज लुकिंग वेरी गुड, अरे वाह। just like an aqua हाँ something aqua designed, but in the उधर दे जी। this itself it is very good looking, अच्छा। the record. हाँ, ये तो बड़ा खूबसूरत पूरा का पूरा इसका पैकेजिंग है। और अब एक रिकॉर्ड में आपको फॉर योर ऑडियंस आईज, मतलब सिर्फ दिखाने, आंखों के लिए दिखाना चाहूंगा, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट रिकॉर्ड दिखती है मेरे हाँ। को, ये गुंडे की रिकॉर्ड है। और यश राज तो वैसे भी म्यूजिक में बहुत पायनियर, उनके जो फिल्म के जो टाइटल आते या हैं, गाने आते हैं, वो अलग ही लेवल के you होते see हैं। this is for 2500, it is हाँ। going for 8-9,000 right अच्छा, now, yes. And तो as इसको for भी थोड़ा एल्बम पूरा दिखाइए सर। ये देखिए गुंडे का जो पोस्टर था ओरिजिनल, उसके बाद ये अरे वाह। आई गेस सबसे क्लियर कलर्स हाँ पोस्टर के अंदर, बहुत ही रॉक्स डिटेलिंग है। डिटेलिंग के बाद रॉकस्टार जितनी अच्छी से भी से जी, और विनाइल बैक के से भी दिखा देते हैं। ओके। प्योर, तो मतलब जिसे कहते इसका हैं ब्लिस हमें फॉर ऑडियंस। वाइनल भी दिखाइए कैसा है। अब इसकी वाइनल है ट्रांस ओपेक विद मल्टीपल कलर, मतलब ट्रांसपेरेंट ओपेक है पर मल्टीपल कलर के ओह साथ। माय गॉड, ब्यूटीफुल। मतलब इसमें लाइट पास भी नहीं होगी, जी। पर आप इससे सी थ्रू है, आप अच्छा। देख सकते हो पर लाइट पास नहीं होगी, तो मतलब ऐसा नहीं कि हाँ सब दिख रहा है, इट इज समवॉट ओपेक बट विद वैरायटी ऑफ कलर्स। ओके, तो ये तो बहुत जबरदस्त प्रकार का कलेक्शन है। शरद, आपने मेरे को बहुत आज वाइनल की और म्यूजिक की भी खासकर बहुत पुरानी याद, जहाँ से म्यूजिक हिंदुस्तान में आया, कैसे कैसे प्लेयर आए, तो मेरे को थोड़ा और बताइए, थोड़ा इस कलेक्शन के बारे में और बताइए, और आगे की क्या प्लानिंग है हमारी इसके बेसिकली बारे में जब और आप बताइए। मेरे ऑफिस में घुसे होगे तब आपने देखा होगा कि पूरा ऑफिस में रिकॉर्ड की वजह से मैस हो रखा है। ये ऊपर बेसिकली जो भी आप फर्नीचर खाली देख रहे हो मेरी ऑफिस जी। में, बेसिकली हर फर्नीचर, हर अलमीरा, मैंने तो आपके जितनी भी हर अलमारी खोली स्टोरेज उसमें तो वाइनल पड़े हुए कंपार्टमेंट हैं। सिर्फ विनाइल्स जी रिकॉर्ड है, जी हर कोने में इस मेरे ऑफिस जी। के। ऐसी जगह जिधर मैंने शायद साल भर से नहीं खोली, या फिर मोर देन इट, जो मेरे इस जी रूम की स्पीकर से ढका हुआ है, 10-12 जोड़ी स्पीकर है, उसके पीछे भी पूरी अलमारी विनाइल्स, दिस जी। वन। सो बेसिकली मेरे पापा को बहुत ज्यादा ही शौक है विनाइल्स का, और विनाइल्स है भी, तो जो भी जैसे मेरे पास पापा के मल्टीपल फ्रेंड्स आते हैं या फिर कस्टमर्स, जो भी जने आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सबको विनाइल्स की कमी पड़ती है, क्योंकि इनके नए सोर्स ही हैं बस, हम्म जो भी आजकल ब्लैक होने लग गए। हम्म। ये बड़े बड़े सारे प्लेयर्स रिकॉर्ड को 100-200 जरूर निकालते हैं, बट अगर किसी से मिस हो गई तो अराउंड 400-300 रिकॉर्ड बनती है, 200 कस्टमर के पास आ गई, 200 सारे मार्केट में जो भी बिग प्लेयर है वो इनको ब्लैक कर देते हैं, जितने भी उनको पता है महंगे टाइटल रह चुके हैं। फॉर इनसे माचिस 30-40 थाउजेंड का टाइटल है पुराना, तो नया भी ऑफ कोर्स महंगा बिकना था, तो उन्होंने क्या किया कि 200 पीस निकाले, 200 पीस रख लिए, और 359 के अराउंड ट्रेड हो रहा था वो, 6 महीने तक ट्रेड हुआ इस पे, उसके बाद एकदम से 10-12 थाउजेंड उसकी अच्छा, पहुंच गई। तो ऐसे कौन से सर टाइटल और भी रहे जो आपको बहुत याद रहे और बहुत ही डिमांड है? जैसे मेरे ख्याल से एक अभी हमारा 3 दिखाया वीर आपको ज़ारा मैंने। है, इनके अलावा ये तो हमने अपने व्यूअर्स को हाँ दिखाया, एक मेरे ख्याल से वीर ज़ारा की भी बहुत डिमांड था, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगा के भी वायरल सर, खूब चला ऐसे है। तो आप जो कोई भी, आपके पसंदीदा 10-12 नंबर आप मुझे बताएं तो बता सकते इजाजत, हो। इजाजत। मासूम, लिबास, और रॉकस्टार, एनी डे, और अगर थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ जाए तो द वॉल, पिंक फ्लॉयड का ओके। डार्क साइड ऑफ द मून, द लॉन्ग रन, ईगल्स। और अब अगर थोड़ा सा नए की तरफ आओ तो रुस्तम की विनाइल रिकॉर्ड वाज फेबुलस, तू झूठी मैं मक्कार का रिकॉर्ड इज गुड, बाहुबली युद्ध वन। ओके, और तो आपको ये गुलजार साहब से लेके आज तक का सभी प्रकार का फ्लेवर पसंद है, मजा आता है, तो फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर के लिए आई वुड स्टिक विद किशोर कुमार फॉर राइट ओके, नाउ।
नहीं, व्हाट अबाउट योर स्टूडियो? आप इसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं? वो तो है ही, किशोर कुमार तो सदाबहार है, मेरे पिताजी सुने, मैंने सुने, मेरे बच्चे सुने, मेरे ख्याल से आगे भी लोग सुनते रहेंगे। व्हाट अबाउट आवर स्टूडियो विंटेज ऑडियो हब? इसके लिए क्या प्लानिंग है हमारी? आपसे तो सर मिला ही हूँ जी बिल्कुल मिले हैं। और मैं बताना भी चाहूंगा आपके सारे व्यूवर्स को और मेरे भी, मेरा जो चैनल है वो विंटेज ऑडियो हब, और अब मैं आपके साथ मिलके जो भी इवोल्यूशन था, जैसा कि अगर हम देखें तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ म्यूजिक को या इवोल्व, हमने केवल अभी वाइनल की और वाइनल बेसिकली अगर हम देखना चाहें तो ग्रामोफोन को मैंने आपको दिखाया, जो कि इवोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट था कमर्शियल ग्रेड पे। ओके। विंटेज ऑडियो हब आपको जो भी कमर्शियल चीजें थी जैसे रिकॉर्ड्स और ये सब मैं प्रोवाइड, तो मैंने आपके चैनल के साथ मिलके सोचा है, जो मैं हर हफ्ते आपको एक पार्ट ऑफ म्यूजिक की, जो आज हम म्यूजिक कैसे स्ट्रीम कर पा रहे हैं, उसकी क्या नींव थी, क्या उसका मिड था, क्या आज एंड रिजल्ट है, और फ्रॉम ओनिंग द म्यूजिक, मेरे पापा ने आज से 40 साल पहले इन रिकॉर्डों को खरीदा जी। मैंने अभी आपको रॉकस्टार दिखाई 6,000 में खरीदी, करेक्ट। इट इज गोइंग फॉर 30,000। ओके। तो ये वो समय, या फिर विनाइल रिकॉर्ड ऐसा एक सोर्स है जो हम ओन, मैं ये सारे जो भी आप देख पा रहे हो टाइटल्स, इनको ओन करता हूं। मेरे को पीछे कंपनी ने प्रॉपर अगर आज मैं इसको रिकॉर्ड करके बजाऊं, मुझे तो कोई कॉपीराइट कुछ नहीं दे सकता। वाई? क्योंकि पीछे कंपनी ने लिखा हुआ है, मैंने ये चीज बाय करी है। ओके। और जो भी हम म्यूजिक आज सुन रहे हैं वो बेसिकली रेंटेड म्यूजिक है। आप एक महीने का सब्सक्रिप्शन मत दो, आपको स्पॉटिफाई पे ऐड सुनने पड़ेंगे, मतलब इससे बकवास चीज जी। सो ये तो कुछ है। अभी आपने भी देखा मेरे हर अलमारी में रिकॉर्ड्स है। ये तो सिर्फ रिकॉर्ड्स की बात है, सीडीज, कैसेट्स, आगे सब बताएंगे आपको इसी चैनल पे, सर के, अरविंद सर के चैनल पे। मैं आपको पूरा इवोल्यूशन जो था म्यूजिक का, फ्रॉम दैट टू दिस, कैसे हम पहुंचे थे, आपको मैं पूरा बताऊंगा। तो अभी आज हमने विनाइल्स को कवर कर लिया, डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट में कुछ तो इंटरेस्टिंग बताऊंगा आपके लिए भी, आपके ऑडियंस के लिए भी, कुछ ऐसी चीज जो इसका सक्सेसर था, आप लोग रिलेट भी कर सकते हैं पर गैस नहीं कर पाओगे क्या था। तो ये थे शरद सारस्वती, जिन्होंने हमको आज वाइनल के बारे में बहुत डीपली नॉलेज दी। आपको यदि ये शो पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने पहचान वालों को जो खासकर म्यूजिक के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको जरूर फॉरवर्ड करें और देखते रहिए हमारे चैनल को, ज़ूमज़िंग को। थैंक यू सो मच। Yeah, the signal's lit.